नमस्कार, मैं दिल्ली से गुलशन पहुँचा फाइट फॉर जुडिशल रिफॉर्म से। जैसे कि आप जानते हैं कि पिछले 10 सालों से हमारी कोशिश हो रही है कि देश की सभी अदालतों के अंदर ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग हो, जिससे ट्रांसपेरेंसी है, अकाउंटेबिलिटी बढ़े। आखिर वहाँ पे हो क्या रहा है, जैसा आप कहना है, वकील साहब इतनी मेहनत करके जाते हैं और उनको तारीख मिल जाती है, लिटिगेंट का विश्वास उन पर टूटता जा रहा है वकीलों के ऊपर। तो आज हम खड़े हैं दिल्ली की साकेत कोर्ट के अंदर, हमारे साथ है एडवोकेट मीना चौधरी शर्मा। इस पर अपने विचार कहेंगे कि इसके क्या बेनिफिट क्या लॉसेज हैं, उसके कितने बेनिफिट होंगे इसके एडवोकेट्स को भी, लिटिगेंट्स को भी। देखिए, जब सुप्रीम कोर्ट ने परमिशन दे दी और सुप्रीम कोर्ट की सारी जो हियरिंग्स है वो पूरी ऑडियो वीडियो पे है और वेबसाइट के ऊपर है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, तो लोअर कोर्ट्स में क्यों नहीं? कम से कम एक क्लैरिटी आ जाएगी कि जो कहा गया वही सुना गया और उसी के अनुसार ऑर्डर पास किया गया। आप कितना कितना बहस करते हैं पर कई बार वो लिखी नहीं जाती और 2 लाइन के अंदर डिसमिस कर दिया जाता है आपका केस, चाहे वो पुराना 20 साल पुराना हो, 40 साल पुराना हो या 2 दिन पुराना हो। तो अगर ऑडियो वीडियो होगी तो हमारा भी कॉन्फिडेंस वकीलों का बढ़ेगा, लिटिगेंट्स का बढ़ेगा और मेरे हिसाब से जुडिशियल ऑफिसर्स को भी ये लगेगा कि हाँ, हम जब जो डिस्पेंस कर रहे हैं, हमारी जो डिस्पेंसेशन ऑफ जस्टिस है वो बड़ी क्लियर है और हमारे ऊपर कोई लांछन नहीं लगा सकता या ये नहीं बोल सकता कि भाई हमें सुना नहीं गया। तो ये सबके लिए अच्छा है। जब सुप्रीम कोर्ट कर सकती है तो हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट क्यों नहीं कर सकती? मेरा तो एक है कि निवेदन है कि करना चाहिए, बहुत क्लैरिटी आ जाएगी और इससे सबके लिए अच्छा होगा कि भाई जो कुछ बोला जा रहा है, जो कुछ लिखा जा रहा है, वो सबको पता चल रहा है। तो आई वुड ऑलवेज से कि भाई करना चाहिए हमारे लोअर कोर्ट्स को, और अगर हाई कोर्ट का निर्देश होगा तो हाई कोर्ट भी कर सकती है, कोई दिक्कत नहीं है उसके अंदर। जैसे कितना फायदा होगा लिटिगेंट्स को? सबसे ज़्यादा फायदा होगा, क्योंकि कई बार वो गुमराह हो जाते हैं, उनके फेवर की भी बात होती है, ये वो जो सही बात है उन्हें समझ नहीं आती। तो जब वो वीडियो ऑडियो रिकॉर्डिंग होगी तो जो वो बात करेंगे तो वो चेक कर सकते हैं कि जो उन्होंने कहा गया वही सारा रिकॉर्डिंग में आएगा। तो वो जो संशय और जो है कि नहीं कोर्ट मिल गई या वकील मिल गए, ऐसी बात खत्म हो जाएगी। बड़ा क्लियर हो जाएगा सारा जो मामला है। जैसे अभी गाजियाबाद के अंदर हुआ है, क्या नाम है, अभी गुड़गांव कोर्ट के अंदर हुआ है, जो कोर्ट का डेकोरम है जो बिगड़ता जा रहा है, उससे भी मेरे ख्याल से काफ़ी फर्क पड़ेगा इसके अंदर भी। बिल्कुल, डेकोरम का तो इतना फर्क। अभी मैं उत्तराखंड के कोर्ट्स में जाती हूँ तो वहाँ कोर्ट लोअर कोर्ट्स के अंदर भी कैमरे लगा दिए गए हैं कोर्ट के अंदर जी, और ऑडियो वीडियो कैमरास है। तो बहुत जो राउडीज़म थी बहुत कम हो गई, क्योंकि जब वो आप कैमरे में हैं तो अगर आप मिसबिहेव करेंगे या कुछ भी कोर्ट से मिसबिहेव करेंगे या लिटिगेंट भी जो कह रहा है वो सुना नहीं गया, जो सब कुछ नैनीताल हाई कोर्ट के अंडर सुपरविजन के अंडर सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा है। तो मेरे ख्याल से एक बहुत अच्छा स्टेप है कि वहाँ उत्तराखंड कोर्ट्स में ये हो रखा है, तो दिल्ली में क्यों नहीं कर सकते? अंदर बाहर का है, पर बाहर से पर्पस सॉल्व नहीं हो रहा कि कोर्ट के बाहर कौन खड़ा है। बहुत सी बात ऐसे, बल्कि लिटिगेंट्स ऐसे कई बार आते नहीं है कोर्ट में और कहते हैं हम तो आए थे जी, आपने हमारी हाजिरी लगाई। तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा, ट्रांसपेरेंसी आ जाएगी इसके अंदर सारे सिस्टम में, और सबकी अकाउंटेबिलिटी बढ़ जाएगी इसके अंदर, क्योंकि जो कहा गया रिकॉर्डिंग में हो रहा है। अकाउंटेबिलिटी लिटिगेंट्स की सबसे पहले बढ़ेगी, क्योंकि वो जो कई बार झूठ बोल देते हैं किसी के कहावे में या अपने केस को बचाने के लिए, वो भी खत्म होगा। सामने आ जाएगा कि भाई कौन पेश हुआ था, क्या उसने कहा, उसमें डर क्यों है? का खेल 200 साल 50 साल चलता है, लेकिन मुझे तो ये नहीं पता कि मैंने 5 साल पहले क्या। बिल्कुल, तो वो सारा रिकॉर्ड रहेगा, आपको रिकॉर्ड की कॉपी भी मिल सकती है। ऐसा प्रावधान हो सकता है अगर इमरजेंसी में कोई ऐसी सिचुएशन हो कि जहाँ कोई डिस्प्यूट हो, तो वहाँ हाई कोर्ट की परमिशन से शायद कॉपी भी सप्लाई हो सकती है अगर मांगे तो। नहीं तो मैं ये समझती हूँ कि अगर उत्तराखंड कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते? दिल्ली में क्यों बाहर है? बल्कि मैंने देखा है कि पंजाब में बहुत डिस्पैरिटी है। जो आप बोलते हो, इवन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग फ्री नहीं है, आपको परमिशन लेनी पड़ती है। आप कहोगे जी मेरी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ज्वाइन करो तो ज्वाइन कराएंगे, क्यों? इट शुड बी फ्री एंड ओपन फॉर एवरीबडी। ओपन कोर्ट, हाँ, ओपन कोर्ट है। और मैं ये नहीं कह रही कि कोई जजेस ख़राब होते हैं, पर जजेस के भी अपने अपने मूड्स होते हैं, मूड स्विंग्स होते हैं। कई बार बिना बात के वकील भी पिस जाता है और लिटिगेंट भी पिस जाता है। तो आई थिंक ये जो वीडियोग्राफी है, इससे हर आदमी अपने उसमें रहेगा, दायरे में रहेगा और अच्छा रहेगा, बहुत ट्रांसपेरेंसी हो जाएगी। जैसे कि क्या नाम है, जज भी भगवान तो नहीं है, तो वो भी ह्यूमन बीइंग है, वो भी गलती कर सकते हैं। तो इससे हमारा ये मानना है कि ये एरर फ्री हो जाएगा बिल्कुल, क्योंकि मतलब जज भी उसको रिकॉर्ड चेक कर सकते हैं कि बाद में कि क्या सुना, क्या कहा उन्होंने। हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर भी ह्यूमन बीइंग है, सब है, सबसे गलती भी होती है और सबसे ठीक काम भी होता है। तो किसी को कोई संशय ही ना रहे, कोई शक ही ना रहे कि भी मेरे साथ गलत हुआ। जब साथ के साथ वीडियो रिकॉर्डिंग ऑडियो रिकॉर्डिंग हो जाएगी तो गलती का बहुत कम चांस होगा।
ऊपर से एक ही केस में 20 जज चेंज हो जाते हैं। बिल्कुल याद भी नहीं रहता। पता अगले दिन देखिए मैं बताऊं होता क्या है, सिस्टम क्या है, आर्ग्यूमेंट चल रही है, फाइनल आर्ग्यूमेंट चल रहा है, 1-2 महीने तक एक जज साहब की आर्ग्यूमेंट चली, सडनली जज साहब चेंज हो गए। या तो ये सिस्टम कर दिया जाए, कोई डायरेक्शंस हो कि भाई जो आर्ग्यूमेंट पूरी सुनी जा चुकी है उसको वही जज साहब फैसला करके जाएंगे, चाहे ट्रांसफर हो जाए। पर जनरली होता है, CRPC में वैसे प्रोविज़न है पर सिविल केसेस में नहीं है। फिर नए जज साहब वो नए ढंग से गवाही उनके सामने हुई नहीं होती, तो वो जाहिर है कि उनका फैसला चेंज भी हो सकता है। जो प्रेजेंट में जज होते हैं वो तो करें कि हमें क्या पता। बिल्कुल उनका कसूर नहीं है, वो जजेस जब उनके सामने एविडेंस ही नहीं हुई तो वो उस टाइम पे जो विटनेस है उसका क्या कंडक्ट था, क्या बिहेवियर था, तो जज साहब वहाँ थे नहीं ऑब्जर्व करने को। सबसे ज़्यादा जो पूछा जाता है उनसे पूछा जाता है। नहीं आप समझे नहीं, गवाही भी है ना, कई बार लोग गवाही चेंज कर देते हैं, गवाही कराते कराते वकील साहब ने सवाल कुछ पूछा, जवाब दिया, फिर उसको चेंज कर दिया। तो इसके साथ साथ क्या अदालत प्रोसेसिंग के अलावा जो थाने में रिपोर्ट दर्ज की जाती है FIR, उसकी भी नहीं ऑडियो। सर उसकी तो आप ये देखिए कितनी खराबी है, आप किसी थाने चले जाइए दिल्ली में आज भी, जब तक आप सर नहीं पीट लोगे ना, दिन हफ्ते महीने आपकी FIR दर्ज नहीं होगी। ये भी हम ऐसा कर सकते हैं कि कोर्टों के अंदर थानों का कोई प्रभारी बना दे, जी हाँ, सेंट्रलाइज दिल्ली में, जहाँ 2 अफसर हाई उसके रैंकिंग बैठे, इवन कोई जुडिशियल अफसर भी साथ बिठाया जा सकता है कि अगर किसी की FIR दर्ज होनी है तो वो मिनटों में डिसीजन ले, आधा घंटे में डिसीजन लेके उस थाने को डायरेक्ट कर दे कि भाई ये व्यक्ति आ रहा है और इसकी FIR दर्ज करी जाए। या तो महीनों के सालों लग जाते हैं, आप कोर्टों में जाते हो जी मेरी FIR दर्ज नहीं हुई, पुलिस का ये हाल है, सर फट गया है, आपको 107-51 में बंद कर देते हैं। अगर वीडियोग्राफी हुई और कोई आदमी जख्मी गया है थाने के अंदर कोई जख्मी आदमी करा, उसकी MLC नहीं कराते पुलिस वाले घंटों तक। इससे क्या फर्जी केसेस भी रुकेंगे, ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग? बिल्कुल सारे फर्जी केस रुक जाएंगे मोस्टली। अब बिल्कुल अगर कल को ऑडियो वीडियो में टेम्परिंग हो गई तो आप कुछ नहीं कर सकते। टेम्परिंग एक सेकंड चैप्टर पहली बात तो होनी चाहिए, होगी तो सोल्यूशन उसके अपने निकालते हैं, कुछ गलतियां होती हैं तो। जब सुप्रीम कोर्ट कर सकता है तो हमें क्या दिक्कत है, पार्लियामेंट कर सकती है, पार्लियामेंट भी तो कर रही है ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग, तो हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट को करने में क्या दिक्कत है। ये सबके लिए ट्रांसपेरेंसी और सबके लिए अच्छा है, एक पीस ऑफ माइंड रहेगा। इसके लिए मैं आपसे क्या उम्मीद करें कि आप इसमें कैसे एफर्ट्स कर सकते हैं इसके अंदर आप? सर एफर्ट को तो हम तो कह ही सकते हैं, हम इसके लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जैसे कि मैंने अपने खुद के केस के अंदर पटियाला कोर्ट के अंदर मैंने एक एप्लीकेशन पुटअप करी है कि मेरे अपने केस के अंदर ऑडियो रिकॉर्डिंग कराई जाए, चाहो तो उसके लिए जो खर्चा होता है उसका खर्चा मैं बेयर करने का तैयार हूँ। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप भी अपने अपने जो भी क्लाइंट्स आपके पास आते हैं उनको आप ये समझाएंगे और आप ऐसी एप्लीकेशन पुटअप करेंगे। देखिए हम पुटअप कर सकते हैं, पर ये एडमिनिस्ट्रेशन का काम है जिसमें हमारी सरकार और हाई कोर्ट, क्योंकि लोअर कोर्ट सारी जो है वो हाई कोर्ट के हमारे ऑनरेबल हाई कोर्ट के अंडर आती है, तो उनको कन्विंस करना पड़ेगा। हाँ, लेकिन ये हमारी बार का भी काम है। देखिए मैं बताऊं, वकीलों के लेवल में, बार काउंसिल ऑफ दिल्ली के लेवल में जब तक बहुत सारे इनिशिएटिव लेंगे, हम अकेला, कहावत है ना, अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता। आप एफर्ट कर सकते हैं रिजल्ट के लिए, हाँ एफर्ट कर सकते हैं। एफर्ट्स के लिए क्या, जैसे आप कहेंगे हाई कोर्ट्स का है, आपने पहले अपने किसी भी केस के अंदर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर एप्लीकेशन पुटअप कर दिया, आपने 99% डिस्मिस ही होनी है, इस वक्त मैं भी समझता हूँ। लेकिन क्या हमारे पास आगे जाने का रास्ता खुलता है हमारे पास। देखिए ऐसा है ना, उन जजेस के पास बेचारों उनका कसूर नहीं है, जो लोअर कोर्ट की जुडिशरी है वो हाई कोर्ट के सबॉर्डिनेट है। बिल्कुल ठीक है। तो जब तक हाई कोर्ट के इंस्ट्रक्शन या डायरेक्शन नहीं होंगे, लोअर कोर्ट कुछ डिसीजन नहीं ले सकती, और हाई कोर्ट को साथ में सरकार से भी कंसल्टेशन करनी पड़ती है। सरकार कह रही है, इसके लिए कटिंग है मेरे पास। तो सरकार कह रही है तो हाई कोर्ट अगर समझेगी तो करेगी। आई डोंट थिंक, पहले कितनी पहल हो चुकी, हमारे दिल्ली हाई कोर्ट ने बहुत अच्छी वो भी कर रखी है। अब देखिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से आप बीमार हैं, आप कहीं आउट ऑफ स्टेशन है मजबूरी में, तो आप कॉन्फ्रेंसिंग से अपने केस को ज्वाइन करके आप उसको डिले जो है, जुडिशियल डिले है, वो बचा सकते हैं। नहीं तो 2 डेटें पड़ेंगी। आज मेरा वकील साहब आ रहा है, आज मैं बाहर हूँ, तो डेटें पड़ती रहेंगी, वही कानून पे तारीख, और तो कुछ है ही नहीं। जैसे आपने अभी दिल्ली हाई कोर्ट की बात करी है, दिल्ली की बात करी है आपने, तो मैं एक बात और करना चाहता हूँ, इसका जैसे हमारे देश के अंदर गांव, कस्बे, रूरल एरिया के अंदर भी हैं, तो उसके अंदर फर्क पड़ जाएगा सिर्फ। मैं आपको एक और बात बताऊँ, ये सिर्फ कोर्टों के अंदर नहीं होना चाहिए, जितनी हमारी कौशी जुडिशियल अथॉरिटीज़ है, जैसे FC साहब है, रेवेन्यू की जितनी अथॉरिटीज़ होती है, वहाँ भी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप किसी रेवेन्यू कोर्ट में चले जाओ, आप कहेंगे जी हम तो गाँव के अंदर आ गए, मेले के अंदर। कोर्ट नहीं है वो मेला घर है, जहाँ कहीं से कोई आवाज़ लगाता है, किसी का मोबाइल बज रहा होता है, कहीं कोई चिल्ला रहा होता है, मतलब टोटल एनार्की इन रेवेन्यू सिस्टम। मैं उत्तराखंड के लिए तो मैं ऐसे कह सकती हूँ कि भाई लॉलेसनेस है,
तो ये लॉलेसनेस जब बंद हो सकती है कि अगर वहाँ पे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है और वीडियोग्राफी है, शहर के बाहर का भी आदमी ज्वाइन कर सकता है बीसी से, प्लस वो जो वहाँ गलत हो रहा है, कोर्ट की गरिमा को ख़राब किया जा रहा है, वो सुधर सकती है। ठीक है, थैंक यू मैम, Thank you. आपके अच्छे विचार होंगे, धन्यवाद आपका। थैंक यू।